हेलो सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित सीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि बच्चों आपको पता होगा कि हमारे पास क्लास 10th का इंग्लिश का एग्जाम हो चुका है, क्लास 12th का फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम हो चुका है। क्लास 10th वाले बच्चों को इंग्लिश के एग्जाम के अंदर बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ा था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीज के ऊपर ब्लेम कर रहे थे, क्लेम कर रहे थे कि हम सर हमारा सेट 1 टफ है, सेट 2 टफ है, सेट 3 टफ है। हर एक बच्चे के अलग अलग ओपिनियन थे। किसी बच्चे का ओपिनियन था कि सेट 2 सबसे ज्यादा टफ आया, किसी बच्चे का सेट 3 टफ आया। तो इस चीज को लेकर एक्सपर्ट ने अपनी कुछ राय रखी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। साथ ही साथ सीबीएसई ने भी इसके ऊपर जो वो टिप्पणी दे दी है। सीबीएसई ने आपके लिए कुछ मैसेज भेजा है, क्या भेजा वो मैं आपको अच्छे से दोनों के दोनों चीजें बता देता हूं कि पहले एक्सपर्ट और स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन रहा है आफ्टर इंग्लिश एग्जाम। उन्होंने कौन कौन से सेट्स को हार्ड बोला है, क्या क्या चीजें उन्होंने जो है वो गलती निकाली है। साथ ही साथ आफ्टर दैट इसके एग्जाम के बाद सीबीएसई ने क्या चीज बोली है वो भी मैं आपको अच्छे से विद प्रूफ जो है समझा देता हूं। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन इंग्लिश के पेपर को लेकर स्टूडेंट्स की तरफ से और टीचर्स कुछ एक्सपर्ट्स की तरफ से क्या रिएक्शन आया है। जैसे कि आपको पता होगा सीबीएसई क्लास 10 इंग्लिश बोर्ड एग्जाम जो वो आपका 15 फरवरी को कंडक्ट करवाया गया था। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो द पेपर लेवल वेल स्ट्रक्चर्ड, मॉडरेटली डिफिकल्ट एंड कवर्ड ऑल की टॉपिक्स बट सम एरर एंड एम्बिगिटीज वर नोटेड। तो यहाँ पे साफ साफ इस चीज को मेंशन कर दिया गया है कि इंग्लिश के पेपर के अंदर कुछ एरर जो है वो और कुछ एम्बिगिटीज जो है वो नोटेड किए गए हैं, यानी कि कुछ एरर्स जो है वो पाए गए हैं, कुछ गलतियां पाई गई हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर वेरिएशन पाया गया है पेपर सेट्स के अंदर, यानी कि सेट 1 सेट 2 सेट 3 के अंदर कुछ वेरिएशन जो है वो पाए गए हैं। ये टीचर्स का मानना है, एक्सपर्ट्स का मानना है, कुछ स्टूडेंट्स का जो है वो मानना है। इस चीज का मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ठीक है। यहाँ पे आपने ये चीज पढ़ ली। अब नेक्स्ट चीज पढ़ो जो सीबीएसई की तरफ से अब बोला गया। सीबीएसई की तरफ से क्या बोला गया वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाता हूँ। सीबीएसई ने अपने कुछ यहाँ पे टिप्पणी दी है, वो मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से कि उन्होंने क्या बोला इस चीज को लेकर। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो सीबीएसई बोर्ड सही तरीके से और समय पर भेजे प्रश्न पत्र पर आपत्तियां, सीबीएसई बोर्ड ने जारी किए दिशा निर्देश। तो यहाँ पे क्या दिशा निर्देश जारी किए वो मैं आपको बता देता हूँ। सीबीएसई बोर्ड ने स्कूलों से कहा कि प्रश्न पत्र से संबंधित आपत्तियां स्पष्ट हो और उसे समय पर भेजें। इसके अलावा सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित आपत्तियों के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। उसका डिस्क्रिप्शन नीचे लिखा गया है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे बच्चों देखो पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा है। निर्देशों में कहा गया है कि प्रश्न पत्र से संबंधित आपत्तियों को ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर मैनेजमेंट सिस्टम पर ही अपलोड किया जाए। मतलब अगर आपको कोई डाउट कोई क्वेरी लगती है तो उसको इस मैनेजमेंट जो सिस्टम है उसको अपलोड करे। सीबीएसई ने कहा कि अगर किसी को प्रश्न पत्र को लेकर अगर कोई आपत्ति है तो वहां उसे समय से भेजेगी। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर आपको कोई डाउट कोई क्वेरी लगती है तो आप उसको समय से भेजना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि एग्जाम खत्म हो जाएंगे, रिजल्ट आने वाला होगा, उधर से आपको जो है ऑब्जेक्शन कर रहे होगे। आपत्ति अस्पष्ट होने पर बोर्ड उस पर कार्रवाई नहीं करेगा। अगर आप उसको लेट से भेजोगे तो बोर्ड उसके ऊपर जो कार्रवाई नहीं करेगी। बोर्ड ने कहा कि बीते वर्षों में प्रश्न पत्र को लेकर कई ऐसी टिप्पणियां भेजी गई हैं जो अस्पष्ट थी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी भेजी गई थी वो वैलिड नहीं थी। अगर आप उसको वैलिड मानते हो आपके पास कोई सॉलिड प्रूफ होना चाहिए, ऐसा इन्होंने नीचे लिखा है। यहाँ पे देखो उदाहरण के लिए आपत्ति में कहा जाता है कि प्रश्न पत्र सही नहीं है, लेकिन प्रश्न में जो सही नहीं है उसका उल्लेख नहीं किया जाता। अगर आपको लगता है कि मेरा कोई क्वेश्चन सही नहीं है या फिर कोई एरर है तो उस चीज को बारे में बताओ कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या एरर है, आउट ऑफ सिलेबस है या फिर उसमें से कोई स्पेलिंग मिस्टेक है। कोई भी अगर आपको एरर लगता है तो आपने उसके साथ वेरीफाई करना है, उसको मेंशन करना है कि भाई इस क्वेश्चन के अंदर ये चीज गलत है, कोई ऑप्शन गलत है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, कुछ भी अगर आपको एरर है तो आपको उसका क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन साथ में डिस्क्राइब करना पड़ेगा इसमें एक्चुअल में है क्या गलत। वहीं स्कूल आमतौर पर विभिन्न ईमेल आईडी पर टिप्पणियां भेजते हैं जो इस उद्देश्य के लिए नहीं होती, यानी कि कुछ डिफरेंट स्कूल इसके ऊपर बताते भी ये चीज गलत है, ये चीज गलत है। तो ऐसा नहीं है, आपको उसको प्रूव करना पड़ेगा कि इस चीज में एक्चुअल में गलत है क्या। अगर उस चीज को गलत लगता है तो आप उसका डिस्क्रिप्शन लिख के भेजो कि इस चीज में ये गलत है, फिर बोर्ड उसके ऊपर जो है क्या करेगा, अपनी कमेटी बिठाएगा। विषय की परीक्षा आयोजित होने के लिए कई दिनों बाद टिप्पणियां भेजी जाती हैं, उन्हें परीक्षा के आयोजन के दिन ही भेजा जाए। यानी कि जिस दिन आपका एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन होने के बाद अगर आपको लगता है कोई डाउट कोई क्वेरी है तो आप इमीडिएटली उसी टाइम जो है बोर्ड उस चीज को क्या करे, बोर्ड कह रहा है हमें भेजें। बाद में अगर आप भेजोगे तो हम उसको जो है वो नहीं लेंगे, नहीं एक्सेप्ट करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको कोई एरर या कोई क्वेरी लगती भी है तो आप इमीडिएटली उस चीज को वेरीफाई करें। वेरीफाई करने के साथ उसका डिस्क्रिप्शन भी जरूर दें कि इस चीज में एक्चुअल में गलत है क्या, चाहे वो क्वेश्चन है, कोई स्पेलिंग है या फिर कोई आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, कोई भी अगर आपको एरर डाउट है तो आपको उसको साथ में डिस्क्राइब उसको जरूर करना पड़ेगा। तो देखा बच्चों किस तरह से सीबीएसई ने अपनी तरफ से अब अपनी जो बात रख दी है, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि जो चीज गलत होती थी उसको बहुत सारे एग्जामिनर्स कह लो या टीचर्स कह लो बिल्कुल लास्ट जब रिजल्ट होता था तब इस चीज को क्या करते थे, मेंशन करते थे। तो सीबीएसई ने साफ साफ इस सर पहले ही बोल दिया इंग्लिश के एग्जाम के बाद ही, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी लगती है भाई हमें विद प्रूफ वो उस चीज को क्या कर दो, वेरीफाई कर दो, हम उस चीज के ऊपर क्या करेंगे
बैठाएंगे, अपनी कमेटी बिठाएंगे, चर्चा करेंगे, विचार विमर्श जो है वो करेंगे। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट चल रहा है कि सर इसके रिलेटेड कोई ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, मॉडरेशन पॉलिसी लगेगी। देखो बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी कंफर्म्ड नहीं होता। सीबीएसई कभी भी इस चीज को क्लैरिफाई नहीं करता है कि हम किसी भी पेपर के ऊपर मॉडरेशन पॉलिसी है या फिर ग्रेस मार्क्स जो है वो देने वाले हैं। अगर ये प्रोसीजर होगा तो सारे बच्चों के लिए होगा और अंदर ही अंदर होगा। इस चीज के ऊपर कभी भी क्लैरिफिकेशन नहीं आता है। कितने मार्क्स की मॉडरेशन पॉलिसी मिलेगी, कितने नंबर के ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, वो जो है अंदर ही अंदर जो टीचर्स होते हैं उनको पता होता है या सीबीएसई बोर्ड को पता होता है। अगर इस तरह की कोई मॉडरेशन पॉलिसी लगती है या फिर ग्रेस मार्क्स लगते हैं, कितने लग रहे हैं, किस हिसाब से लग रहे हैं, किस सेट के हिसाब से लग रहे हैं, अगर इसके बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है हमारे सोर्सेज के थ्रू तो डेफिनेटली आपका भाई आप तक जो वो पहुंचा देगा। फिलहाल के लिए जो इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने आई थी सीबीएसई की तरफ से और टीचर स्टूडेंट एक्सपर्ट्स की तरफ से, वो मैंने आपके सामने जो वो रख दिया। अब आपकी क्या राय है, आप भी मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको भी लगता है कि आपके हिसाब से इंग्लिश का कोई सेट हार्ड था या कोई ऐसा पोर्शन था जो डिफिकल्ट था या फिर जिसमें एरर्स पाए गए थे। तो कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको भाई आप तक जो वो इजीली पहुंचा सके।